हेलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। और मुझे याद है कि दो फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और नंबर 2 होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो दोनों अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, आपके माइंड में पूरी कहानी फिट हो चुकी होगी। तो आज हमें शुरू करना था अपनी क्लास के अनुसार फीचर नंबर 3 से। तो फटाफट बच्चों बुक निकाल दो और मेरे साथ फीचर नंबर 3 पर आ जाओ, जिसका नाम है फ्री या फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट। ये मेरा फेवरेट फीचर है, मतलब इस फीचर पर हो सकता है इसी एक फीचर पर हमारी आज की पूरी क्लास भी निकल जाए, कोई हैरत वाली बात नहीं। लेकिन फीचर मेरा फेवरेट भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको मैं यहां बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। इस फीचर को बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स, या जिसको आपने बुक में पढ़ा फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट के नाम से भी, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा फीचर क्या है, इसको बहुत ध्यान से हम समझेंगे सारे बच्चे, और इस फीचर का इम्प्लीकेशन क्या है। पहले मीनिंग समझा देता हूं, फिर आपको इम्प्लीकेशन पर लेके चलूंगा, ठीक है ना। अगर मैं पहले आपके साथ मीनिंग की बात करूं तो बच्चों मैंने एक मार्केट बनाया जहां पर हमारे बहुत सारे सेलर्स हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, है ना। बहुत सारे सेलर्स होते हैं और इसी तरह इस मार्केट में हमारे बहुत सारे बायर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, खरीदार होते हैं, है ना। और हम क्योंकि पहले के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, हमें यह भी पता है कि सेलर्स जो होते हैं वो उनका काम है सप्लाई करना, बायर्स जो होते हैं उनका काम है चीजों की डिमांड करना। तो जाहिर सी बात है ये चलता है, मार्केट है तो ये हो गई। अब फ्री का मतलब है, फ्री का मतलब यहां पर होता है जिसपे कोई भी रोक टोक ना हो, उसे फ्री भी बोल देते हैं, है ना। एक मतलब तो फ्री का होता है, फ्री का मतलब आप कहते हो सर मुफ्त, मुफ्त में फ्री, मुफ्त हो गया। और एक मतलब होता है जैसे कहते हैं हम कहीं गाड़ी चला रहे हैं तो कहते हैं ना कि ये फ्री है, फ्री एरिया मिल गया हमें, यानी कि बिल्कुल खुला रास्ता मिल गया, कोई अड़चन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, उसे भी फ्री बोल देते हैं। तो यहां पर फ्री का मतलब है नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक नहीं है। किस चीज की रोक टोक सर? इस चीज की रोक टोक बच्चों नहीं है यहां पर कि जो फर्म्स हैं, फर्म्स का मतलब जो सेलर्स हैं उन्हें फर्म भी बोल देते हैं, चाहे सेलर कह लो चाहे फर्म कह लो, एक ही बात है। मतलब जो दुकानदार है जिसे सामान बेचना है ना, फर्म, वो इस मार्केट के अंदर आ भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब भाई सब्जी का मार्केट है, हमने एग्जाम्पल लिया था वेजिटेबल मार्केट, तो आपने सोचा कि भाई इस मार्केट के अंदर मैं भी कल से अपना एक सब्जी का ठेला लगाना चाहता हूं, तो आप भी कल से अपना घर से ठेला लेके जाओ और वेजिटेबल मार्केट में अपना आलू बेचने का ठेला लगा सकते हो। तो इस मार्केट में किसी को भी आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई भी इस मार्केट में आ सकता है ना, कोई भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एंट्री जो है, एंट्री, एंट्री का मतलब है अंदर आना। तो इस मार्केट में अंदर आने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कह रहा है, अंदर आने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड एग्जिट, आपको छोड़ के जाना है कि यार बेकार है मार्केट, सब्जियां बिकी नहीं, आलू बिक नहीं रहे इस मार्केट में, मैं इस मार्केट में नहीं रहूंगा, मैं ये मार्केट छोड़ के जा रहा हूं, आलू बिक नहीं रहे, मुनाफा नहीं है, तो छोड़ के चले जाओ, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो इस मार्केट के अंदर आप फ्रीली आ भी सकते हो, फ्रीली जा भी सकते हो। तो ये बन गया इसका मीनिंग, जिसका नाम है फ्रीडम या फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो दुकानदार इसके अंदर फ्रीली आ भी सकते हैं और इसको छोड़ के जा भी सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है वो बहुत ध्यान से बच्चों आपको सुनना है, और अपने रजिस्टर में अगर आपके पास है अभी तो ब्रीफ में लिखना है, नहीं तो बुक में साइड में पेंसिल से लिख सकते हो, या बुक में जब मैं मार्क करवाऊंगा तो बहुत ही अलर्ट होकर मार्क करना है। तो कुछ भी करो, बट यहां पर जो डिस्कशन होगा आपके साथ अगले 15 मिनट, वो है आज की क्लास की यूएसपी, यानी कि सबसे मेन चीज।
तो बच्चों शुरुआत से शुरू करते हैं कि हुआ क्या। एक मार्केट था पहले, इस मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स थे, ठीक है ना, बहुत सारे बायर्स थे, और मान लेता हूं 2 सेलर्स थे, दुकानदार थे, फर्म्स थी, कुछ भी कह लो, ठीक है ना, फर्म्स थी, सेलर थे, दुकानदार थे, प्रोड्यूसर थे, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। ये दोनों मोमोज बेचते थे। तो भाई इनका काम था, प्रोडक्ट हो गया मोमोज, ये मोमोज बेचते थे, और ये मोमोज की एक प्लेट बेचा करते थे 100 रुपए की। और इतने सारे लोग आते थे, भीड़ लगी रहती थी, इतने सारे लोग, आप भी बच्चे दीवाने हो मुझे पता है, तो इतने सारे लोग आते हैं। और मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही थे मोमोज वाले, एक ने अपना पूरा एक अड्डा जमा रखा था, एक ने दूसरा अड्डा जमा रखा था, बस। और लगभग आधे लोग उसके खाने जाते थे मोमोज, आधे लोग इनके खाने जाते थे। बड़ा मतलब ये मोमोज वाला मतलब एक इंजीनियर से, एक डॉक्टर से, एक सीए से ज्यादा पैसे कमा रहे थे, ऐसा इनका बिजनेस चल रहा था। बहुत ही मतलब लाजवाब, मर्सिडीज में आते थे ये अपना मोमोज बेचने। अब किसी भी मार्केट में बच्चों ये ध्यान रखना, ये जीवन का नियम है, ये जीवन का नियम है, आप कहीं भी लगा सकते हो। किसी भी मार्केट में जब लोग देखते हैं कि यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मैं यहां लिख रहा हूं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है बच्चों असाधारण मुनाफे। एक होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब तो हो गया ठीक है भाई हर कोई हर बिजनेस, पनवाड़ी भी बिजनेस कर रहा है तो कुछ तो पैसे वो भी कमाई रहा होगा, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमाई लेता है, जो काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ मुनाफा तो कमाएगा ही, घाटे में तो काम करेगा नहीं। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो मतलब होता है साधारण प्रॉफिट। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कमाते हैं असाधारण प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल मतलब हो गया बहुत ज्यादा, ऐसे समझ लो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, ऐसा समझ लो। तो ये दोनों मर्सिडीज में आते हैं भाई साहब मोमोज वाले, और बड़ी सी अपना इनकी मर्सिडीज खड़ी होती है वहां पर, और वहां पे आते हैं, ये अपना जैगुआर में आता है, और फिर ये मोमोज बेचते हैं। बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं बच्चों, क्या बताऊं, बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं ये। तो जैसे ही किसी मार्केट के अंदर सेलर्स एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं ना, लोग देख लेते हैं तुरंत कि यार ये तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस मार्केट में तो बहुत मुनाफा है, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। आप में से कई बच्चों ने आज पढ़ाई आज छोड़ दी होगी अभी पढ़ते पढ़ते, और आपने कहा होगा सर बस आज से मोमोज का काम शुरू, आज से हम भी वहीं बैठना शुरू करेंगे, अगर मर्सिडीज आ रही है, जैगुआर आ रही है, तो आज से हम भी मोमोज ही बेचना शुरू करेंगे। तो होता क्या है, जब किसी मार्केट के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं कुछ लोग, तो नए नए प्रोड्यूसर्स या नई नई फर्म्स एंटर करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इस मार्केट में एंट्री फ्री है। भाई आ जाओ, आप भी लगा लो ठेला मोमोज का, आप भी लगा लो, आप भी लगा लो, आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे इस मार्केट के अंदर सेलर्स की संख्या बढ़ जाती है। पहले 2 ही थे, अब देखो और आ गए इस मार्केट में, 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 और आ गए। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देके समझा देता हूं, सिंपल सी कहानी है। कोरोना वायरस आया तो पहले एक कंपनी सैनिटाइजर बना रही थी, तो भैया बेच रही थी 500 रुपए का, 1000 रुपए का मास्क बना रही थी, और सबने देखा भाई ये तो आजकल सबसे बढ़िया मुनाफे वाली कंपनी है, आजकल तो यही चल रहा है। तो इतने सारे सेलर्स आ गए इस मार्केट के अंदर कि मैं भी सैनिटाइजर बनाऊंगा, मैं भी मास्क बनाऊंगा, मैं भी पड़ोस वाली आंटी भी मास्क बना के बेच रही है कि मैं भी बना देती हूँ। तो इतने सारे सेलर्स आ गए, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाते हैं। अब उसका इफेक्ट क्या होता है, हम तो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं आप और मैं, हमें समझना है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। और मैं आपको बताता हूं, सैनिटाइजर्स या मास्क जो पहले 500,000 के रुपए के बिक रहे थे, धीरे धीरे जब इतने सारे सेलर्स आ गए ना, तो इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, इनके बीच में होड़ लग जाती है। पहले तो खाली 2 ही थे, फिर बहुत सारे आ गए, तो इनको कंपटीशन लगता है, अच्छा यार ये भी बेच रहा है, पड़ोस वाली आंटी कह रही है अच्छा वो भी बेच रहा है, इतने सारे हो गए। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये ना होना ही है, ये तो इकोनॉमिक्स है, दाम कम होने शुरू हो जाते हैं बच्चों। धीरे धीरे पता है क्या होता है, प्राइसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। जो पहले सैनिटाइजर बेचा करते थे 500,000 रुपए का, वो धीरे धीरे फिर आ गया 300 पर, 200 पर। मास्क एकदम से कोरोना वायरस जब फैला तब था 500 रुपए का, 300 रुपए का, वो फिर धीरे धीरे 100 का हो गया, 50 का हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाने शुरू कर देते हैं।
तो इसी तरह इस मोमोज के मार्केट में भी पहले 2 थे मोमोज बनाने वाले, और जब और लोग एंटर करे और सेलर एंटर हुए और सेलर एंटर हुए और सेलर एंटर हुए, तो इतने सारे सेलर हो जाते हैं जब, तो कहीं ना कहीं चीजों के दाम कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन बहुत हो गया तो चीजें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि इतने सारे सेलर्स हो गए। तो होता क्या है बच्चों, कुछ समय के बाद जो इस मार्केट में ये मोमोज वाले बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे थे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे थे, तो इस मार्केट में जब धीरे धीरे प्राइस कम हो जाएगा, यहां पर प्रॉफिट उतने नहीं रहेंगे, और पहले तो मोमोज सिर्फ 2 लोग बेचा करते थे, तो सारा प्रॉफिट, सारी कमाई इन दोनों के बीच में बंटती थी। अब इतने सारे हो गए, तो अब कमाई जो होगी, प्रॉफिट्स जो होंगे, वो सबके बीच में थोड़े थोड़े बट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ऐसा समझ लो, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो कमा रहे थे फर्म्स, इनका ये अब एबी जो है समझ लो खत्म हो जाता है, और अब ये ना वापस से साधारण प्रॉफिटों पर पहुंच जाते हैं। मतलब अब इस बिजनेस में कुछ नहीं है। एक लाइफ लेसन देता हूं इसमें मैं आपको, कोई भी चीज किसी भी फील्ड में ले लो, जो शुरू के कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक्सप्लोर करा होता है, जिन्होंने बड़ी मलाई खा ली होती है शुरू में, वो ही बस कर जाते हैं कुछ, उसके बाद उन्हें देख के जब बहुत लोग आना शुरू कर देते हैं ना, तो शायद वो उतना ना कमा पाए या वो उतनी मलाई ना खा पाए, उन्हें सिर्फ बाद में बचा हुआ छाछ ही मिल पाता है। ये फैक्ट है, ये नियम है, ये हर फील्ड में है। तो ये मार्केट में भी होता है। जितना मजा, जितने मुनाफे इन दोनों ने शुरू में कमा लिए होंगे ना, वो अब ये इतनी भीड़ हो गई, इतने सारे सेलर्स आ गए मोमोज वाले, अब ये ज्यादा नहीं प्रॉफिट कमा सकते। ये कमाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे सेलर हो गए, इतना कंपटीशन हो गया। आप ज्यादा का बेचना चाहोगे, बाजू वाला सस्ते में बेच देगा, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो हमेशा इस मार्केट में इस फीचर की वजह से क्या होता है, अब लिंक करेंगे सारी पॉइंट को। इस फीचर में हमने पढ़ा कि फ्री एंट्री है मार्केट्स के अंदर, कोई भी आसानी से आ सकता है। तो देखो, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये कि इस मार्केट में जब नए नए फर्म्स एंटर होते हैं बच्चों, तो जो फर्म्स पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं, वो कुछ समय के बाद वापस नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाती हैं। ये इस फीचर का सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है। मैं 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। क्या? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में नए फर्म्स एंटर करना शुरू करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सेलर्स की संख्या बढ़ती है और प्राइजेस कम होने शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये लोग फिर वापस से नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में नए नए फर्म्स एंटर होते हैं, नए फर्म्स के एंटर होने से सेलर्स की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से प्राइजेस कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, और इन सेलर्स का एबनॉर्मल प्रॉफिट अब घटकर सिर्फ नॉर्मल रह जाता है, साधारण। बच्चों, साधारण का मतलब होता है, साधारण तो पूरी दुनिया है, भीड़ जिसे बोलते हैं, भीड़। आप कुछ चाहते हो ना अलग करना, बड़ा करना, आप असाधारण करना चाहते हो, लेकिन यहां पर अब सब जनों को, इतने लोग हो गए तो सब जने सिर्फ साधारण प्रॉफिट ही कमाएंगे। अब इस मार्केट में कुछ नहीं बचा। जो मलाई थी वो शुरू में वो दोनों खा के बस डकार ले चुके, अब सबको सिर्फ छाछ मिलेगा। ये कहना चाहता है ये पॉइंट। तो फ्री एंट्री होने की वजह से अगर यह एंट्री फ्री ना होती, ये रोक लेते कि नहीं, हम दोनों के अलावा कोई नहीं आएगा, तो फिर तो ये सालों साल मुनाफे कमाते रहते। लेकिन इस मार्केट में क्योंकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हम लगा नहीं सकते, कानून का उल्लंघन हो जाएगा, तो कोई भी आसानी से आएगा और सेलर्स की संख्या बढ़ जाती है। सेलर्स की संख्या की बढ़ने की वजह से क्या होता है, दाम कम हो जाते हैं, प्राइजेस कम हो जाते हैं, जिनसे वापस से ये लोग साधारण प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। ये है कहानी। पहले इतने पढ़ते हैं। देखो, शुरू की कहानी में तो वही लिखा है कि मीनिंग क्या है। मीनिंग यही है कि एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स मार्केट के अंदर फ्री है। दिस मीन्स दैट एनी न्यू फर्म इज फ्री टू स्टार्ट प्रोडक्शन if it wishes so, and that any existing firm is free
टू सीज प्रोडक्शन। सीज का मतलब बच्चों डिक्शनरी होता है खत्म कर देना, टू पुट एन एंड, खत्म कर देने को सीज बोलते हैं, है ना। मतलब कोई फर्म अगर चाहे तो वो प्रोडक्शन छोड़ के जा सकती है, लिखा है लीव द इंडस्ट्री। अच्छा, इम्प्लीकेशन 3 नंबर, प्योर क्वेश्चन सितारा। द फीचर ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट implies दैट नो फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल का मतलब एबनॉर्मल ही होता है, ठीक है ना बच्चों, ये आप यहां पे लिख सकते हो। सुपर नॉर्मल का मतलब एबनॉर्मल ही होता है। और इनकर लॉसेस इन द लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय में यहां पे कोई भी फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती और ना ही नुकसान होते हैं, वो भी बाद में सिखाऊंगा। अब देखो, इफ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, यहां से आपको ध्यान से पढ़ना है। इफ द फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो मैंने अभी बताया 2 मोमोज वाले, तो क्या होगा, न्यू फर्म्स विल एंटर इन द इंडस्ट्री। नए नए फर्म्स आएंगे, नए नए फर्म्स आएंगे, नए नए फर्म्स आएंगे। एज अ रिजल्ट सप्लाई विल इंक्रीज, बोला था ना, सप्लायर्स संख्या बढ़ जाएगी, सेलर्स की संख्या बढ़ जाएगी, सप्लाई विल इंक्रीज एंड प्राइस विल स्टार्ट टू डिक्लाइन, और दाम जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये थोड़ा चलता रहेगा, टिल, जब तक फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, और फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट की बच्चों एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो सिर्फ आपको 1 नंबर के लिए एज इट इज लर्न करनी है, जो ब्रैकेट में लिखी है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बस ये 1 नंबर के लिए बस एज इट इज लर्न करनी है। इसकी डीप स्टडी हमारे 11th के कोर्स में है नहीं, बस यहां तक पढ़ना है, यहां तक समझा है अभी, बस आगे का अभी हमने नहीं समझा। तो क्या समझा कि इस मार्केट में हम लंबी अवधि में, लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि जब एबनॉर्मल प्रॉफिट कोई कमा रहा होता है तो नए नए फर्म्स मार्केट के अंदर फ्रीली एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ये चलता रहता है अल्टीमेटली जब तक सब जने नॉर्मल प्रॉफिट ना कमा लें, ये मतलब है। तो इसका मतलब इस मार्केट में हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा, साधारण, बस ज्यादा दिनों तक आप इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते, क्योंकि जब कमाना शुरू करोगे आप एबनॉर्मल, तो आपको देखा देखी और लोग इस मार्केट में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रॉफिट सबका कम हो जाएगा और फिर सब जने सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएंगे। क्लियर हो गई कहानी? चलो, अब इसका उल्टा भी होता है बच्चों, और इसमें तो बड़ा लाइफ लेसन है, बहुत बड़ा लाइफ लेसन है लॉसेस का। कई बार ऐसा हो जाता है जीवन में कि दुख की घड़ियां भी आती हैं, परेशानी के बादल भी आते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, चाहे एजुकेशन हो आपकी। तो ऐसा यहां पर भी है कि कई बार ये बहुत सारे सेलर्स नुकसान में चल रहे होते हैं, अचानक से इस मार्केट में नुकसान चल रहा होता है, मतलब भाई किसी भी कारणवश ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे होते, नुकसान में सब फर्म्स चल रहे हैं, सब बड़े दुखी हैं, सारे सेलर्स बड़े दुखी हैं, हताश हैं। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जब हताशा होती है, जब इस तरह के बादल हमें घेर लेते हैं, निराशा भरे, हार जाते हैं हम, नुकसान चल रहा है बिजनेस में, तो क्या होता है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं और ये मार्केट ही छोड़ के एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि इस मार्केट में फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का मतलब कि ठीक है भाई, जिसे जाना है तो जाओ। तो कुछ फर्म्स धीरे धीरे मार्केट को छोड़ना शुरू कर देते हैं ना, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, 2-4 लोग मार्केट को छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे जब मार्केट को छोड़ा जाता है, कुछ सेलर्स छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है सेलर्स की संख्या कम हो जाती है, बाजार के अंदर सेलर्स की संख्या कम हो जाती है ना। कुछ ही होते हैं जो मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं कि कोई बात नहीं, आज नुकसान है, कोई बात नहीं, लेकिन हम डटे रहेंगे, बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, बंद नहीं करेंगे। कुछ छोड़ देते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, यही जीवन में भी होता है। कुछ लोग डटे रहते हैं, मुसीबत आई भी है, कुछ हार मान जाते हैं, यार ये बेकार है, मुश्किल है, पढ़ाई वढ़ाई मुश्किल है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, बेकार।
कुछ डटे रहते हैं कि क्यों नहीं होगा, करके देखेंगे ना, जब उसने कराए तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करके देखूंगा, और है क्या मुश्किल। तो ये डटे रहते हैं नुकसान में भी, तो ये लोग छोड़ के चले गए, ठीक है तो जाओ बाय, ये भी चला गया मान लो, ये दोनों डटे हैं अभी भी। तो मार्केट में सेलर्स की संख्या कम हो गई। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई अंधेरा जो है वो हमेशा तो रहेगा नहीं, अंधेरे के बाद सवेरा भी आएगा, तो नुकसान थे तो ठीक है, अभी इन्होंने झेल लिया। अब जब मार्केट में सिर्फ यही दोनों बचे हैं, याद करो बायर्स तो ठीक है भाई, जिसे मोमोज खाना है वो तो है ही है। अब जब वो दोनों ही बचे होते हैं तो धीरे धीरे इन्हें लगता है यार सब चले गए सेलर, सब ये हार बार मान के चले गए, अब पूरे बाजार में बस हम दोनों बचे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं बच्चों, दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब तो इस मार्केट में हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं, कोई और दुकानदार है ही नहीं, सब छोड़ के जा चुके हैं डर के मारे। अब हम दोनों जो मर्जी प्राइस ले सकते हैं, थोड़ा दाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि दुकानदार हैं हम, अगर ग्राहक को मोमोज खाने हैं तो हमसे लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, सेलर ने अपने प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे बच्चों ये मुसीबत के बादल हटते हैं, प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने शुरू होते हैं। तो जो ये नुकसान के बादल चल रहे थे इन पर, तो धीरे धीरे ये नुकसान छटना शुरू हो जाता है, दाम बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इन्होंने मोमोज अब बनाना शुरू करा और 50 की बजाय 70 रुपए में बेचना शुरू करा, 80 कर दिया, 100 कर दिया। तो धीरे 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 क्या होता है, ये जो लॉसेस में चल रहे थे ये लोग, ये दोनों, इनके लॉसेस खत्म हो जाते हैं और फिर नया सवेरा आता है और ये वापस से मुनाफों पर पहुंच जाते हैं, यानी कि अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देते हैं। तो बस इस फीचर का मतलब ये कि जब भी लॉसेस होता है तो बहुत से फर्म्स एग्जिट कर जाते हैं, और फर्म्स जब एग्जिट करते हैं तो सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे दाम बढ़ने शुरू होते हैं, लॉसेस के बादल छट जाते हैं, एक नया सवेरा आ जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट पे ये वापस से पहुंच जाते हैं। और फिर देखो साइकिल है, और पता चला ये दोनों फिर से इतना प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें, अब नॉर्मल हो जाए जब ये इनका मुनाफा, तो वापस से लोग आ जाएंगे कि अच्छा ये तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वापस से लोग एंटर करना शुरू कर देंगे। तो वापस से फिर क्या होगी, सेलर्स की सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे, वापस से प्रॉफिट नॉर्मल आ जाएंगे। मतलब मुद्दा ये है कि चाहे आप नुकसान में हो या चाहे आप एबनॉर्मल प्रॉफिट में हो, कुछ दिनों के बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट पर ही जाओगे, ऐसे आओगे या ऐसे आओगे नॉर्मल प्रॉफिट पर ही। ये इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए मैंने कहा था कि आज का पूरा लेक्चर इसी एक फीचर पे निकल जाएगा। तो इस फीचर में हमको यही सीखना है कि चाहे हो एबनॉर्मल प्रॉफिट या चाहे हो लॉस, इस मार्केट के अंदर घुमा फिरा के अल्टीमेटली फर्म को होगा नॉर्मल प्रॉफिट ही। आओ बुक में मार्क करें। ऑन द अदर हैंड, पेन का कलर बदल देता हूं, ऑन द अदर हैंड इफ फर्म्स आर इनकरिंग लॉसेस, अगर फर्म को नुकसान है, ए फ्यू फर्म्स विल एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री, कुछ लोग हार मान के छोड़ देंगे, ड्यू टू विच, ध्यान से पढ़ो, जिसकी वजह से सप्लाई विल डिक्रीज, है ना, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लायर कम हो गए, एंड प्राइस विल इंक्रीज, अंधेरे के बादल हटेंगे, धीरे धीरे दाम बढ़ने शुरू हो गए, प्राइस विल इंक्रीज, एंड अल्टीमेटली फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, और फर्म जो है अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। दस इन शॉर्ट, मतलब ब्रीफ में क्या कह सकते हैं, ये है मुद्दे की बात, ब्रैकेट बना रहा हूं, free entry or exit implies that firms under perfect competition can earn only normal profit in the long run। मतलब मुद्दे की बात ये कि फर्म्स को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा इस मार्केट के अंदर, बस एबनॉर्मल कमाओगे तो आपको देख के बहुत लोग आ जाएंगे, तो वापस से नॉर्मल पे आना पड़ेगा, लॉस में होंगे तो बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो वापस से आप नॉर्मल पर आ जाओगे। मतलब घुमा फिरा के इस मार्केट में फर्म को मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट ही, ये लिखा है। बात समझ आ गई? तो इसके नीचे आप लाइन लगा लेना, ठीक है ना। बाकी ये एक छोटा सा स्टार पॉइंट है 1 नंबर का। हमने कितने फीचर पढ़ लिए टोटल बताओ?
अभी तक इस परफेक्ट मार्केट के। बहुत सारे फीचर हैं, 6 फीचर्स हैं वैसे, 6-7 में से हमने 3 पढ़ लिया। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। तो अगर हम सिर्फ पहले 3 फीचर को ही लें, मतलब अगर किसी मार्केट में सिर्फ ये पहले 3 फीचर हों, तो इस खाली पहले 3 फीचर वाले मार्केट को प्योर कंपटीशन कहते हैं बस। तो ये एक 1 नंबर का सवाल है, तो बस ये आप मार्क कर लो बच्चों, और कुछ नहीं है। तो प्योर कंपटीशन एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ इन पहले 3 फीचरों को मिलाकर कही जाती है। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन में हम और भी फीचर्स पढ़ेंगे। यानी अगर आपको ऐसे समझा दूं, सर कैसे समझा दूं, कि ये है मान लो परफेक्ट कंपटीशन जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो उसी के अंदर अगर 3 फीचर जो आपने पढ़ लिए 1 2 3, तो इसे बोलते हैं प्योर कंपटीशन, बस ये मतलब है। तो आपने अभी 3 फीचर पढ़ लिए, उसे प्योर कंपटीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको परफेक्ट मार्केट के और भी फीचर पढ़ा दूंगा, तो फिर आप एक तरह से पूरा परफेक्ट मार्केट सीख जाओगे, ठीक है ना। तो बस यहां तक आप कंप्लीट कर लो बच्चों, अच्छे से रिवाइज कर लेना इस लेक्चर को। बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।